बारिश के मौसम का है ये समाचार कि बाजार में आ गए हैं करौंदा और चलिए इससे हम बनाते हैं इंस्टेंट खट्टा मीठा अचार। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। करौंदा मतलब एक इंडियन बेरी, इसका साइंटिफिक नेम है कैरिसा कैरेंडस। ये काफ़ी खट्टा होता है और 2-3 कलर में आता है। हमारे यहाँ मार्केट में ये ग्रीन कलर का मिलता है, हल्का वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन में भी करौंदा मिलता है। तो मैंने 250 ग्राम करौंदा लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ से धो लिया है रगड़ कर, और उसके बाद इसे मैंने सुखा भी लिया है। और इसको मैं बीज से काट कर इसका बीज वाला बीज निकाल दूंगी। इसका बीज काफ़ी सॉफ्ट होता है, निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा नहीं। मुझे 250 ग्राम्स करौंदा का बीज निकालने में करीब 15 मिनट का समय लगा। आप बीज के साथ भी अचार बना सकते हैं, पर उससे अचार का टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसे काट कर बीज निकालने के बाद इसे अगर आपको धूप मिल रही हो तो आप 10-15 मिनट के लिए धूप में रख दें, लेकिन बारिश के समय हमेशा धूप मिलती नहीं है। उस केस में आप डायरेक्ट भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा मसाला तैयार करेंगे। तो हमने 1 चम्मच लिया है जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया। इसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक्चुअली रोस्ट भी नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। हम अचार में डालेंगे इसलिए हमें मसालों से नमी पूरी तरह से निकाल देना है, इसलिए इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सी में दरदरा सा पीस लेंगे। पीसने के बाद इस पाउडर को हम एक कटोरी में रख लेते हैं। तो ये हमारा पिसा हुआ मसाला। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। पर यहाँ मेरी वीडियो रह जाएगी अधूरी मैं अगर एक बात आपको ना बताऊँ ज़रूरी। बात ज़रूरी ये है कि इतना तेल आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इतना तेल हम तब डालते हैं जब हमें अचार को काफ़ी समय तक प्रिजर्व करना होता है, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं और आप कम समय के लिए अचार को बना के रखना चाहते हो तो आप सिर्फ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालिए। इतना ज़्यादा तेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम तेल में डाल देते हैं 5 फोड़न। 5 फोड़न में होता है जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ और कलौंजी, सब इक्वल क्वांटिटी में। तो हम 1 चम्मच डाल देते हैं 5 फोड़न, और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच हल्दी और 3/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम हम पूरी तरह से बंद कर देंगे और अब इसमें हम डाल देते हैं करौंदा। लेकिन हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं ना, इसलिए करौंदा डालने के बाद हम गैस का फ्लेम दोबारा चालू करेंगे, एकदम लो फ्लेम रखेंगे और इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। करौंदा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसे हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और अब हम इस पे डाल देते हैं नमक, थोड़ा सा काला नमक, और इसे हम थोड़ा अच्छे से और चला देते हैं। करौंदा हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो वो चटनी बन जाएगी। चटनी नहीं बनाना है, हमें अचार बनाना है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट में ही करौंदा अच्छे से कुक हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और जो मसाला हमने पीस कर तैयार करके रखा था उसे डाल देते हैं और डाल देते हैं शक्कर। शक्कर की जगह आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं या शक्कर का पाउडर करके भी डाल सकते हैं। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एकदम परफेक्ट करौंदा हो गया है। ये ना तो बिल्कुल ज़्यादा गले हैं और ना ही सख्त है, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। और अब हम इसे एक साफ़ बोतल में भर कर रख देंगे। वैसे तो इस अचार को आप काफ़ी दिनों तक रख कर खा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में नमी बहुत होती है, तो हो सकता है कि बॉटल को धूप में रखने का हमें मौका ना मिला हो या करौंदा में कहीं से नमी रह गई हो। इसलिए मैं यहाँ एडवाइस यही करूँगी कि आप इस अचार को फ्रिज में ही रखिए और थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए। और अगर आपको दोबारा लगे तो फिर दोबारा बना लीजिए, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है।
तो बहुत ही बढ़िया करौंदा का इंस्टेंट खट्टा मीठा अचार हमारा तैयार हो गया है। इसे आप दाल चावल के साथ या रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अचार की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको काफ़ी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर हमारी बहुत जल्दी होगी एक और मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।